अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक बाय शवाल। मैं हूं आपका होस्ट शवाल बिन अहमद और हम बात कर लेते हैं कल होने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले T20 मैच की। जी हां, इंग्लैंड पाकिस्तान आ चुकी है और 17 साल बाद इंग्लैंड का पाकिस्तान आना एक बड़ा तारीखी मोमेंट था और काफ़ी क्राउड भी अच्छा था कल कराची स्टेडियम में। लेकिन जो अच्छी चीज़ नहीं थी वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर था। मतलब मिडल ऑर्डर एक दफ़ा फिर फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। हम तो उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं जी ये मिडल ऑर्डर चल पड़े, क्योंकि हमने पहले सिलेक्शन में भी कहा था कि मिडल ऑर्डर में अच्छे खिलाड़ी ले लें, शुएब मलिक ले लें, और अगर आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं लें कम से कम इंग्लैंड सीरीज़ में ले लें, कम से कम यहाँ तो इज़्ज़त बच जाए हमारी। लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गया। तो पहले दो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो मिडल ऑर्डर में फ्लॉप हुई हैं। सबसे पहले हैदर अली और शान मसूद की बात कर लेते हैं। तो उनको तो हम इतना ब्लेम अभी नहीं दे सकते, कम बैक कर रहे हैं। हैदर अली पहली इनिंग्स ही थी और उसके बाद शान मसूद की भी पहला मैच था, तो अभी उन पे ब्लेम नहीं जाता है। लेकिन इफ्तिखार अहमद जिस तरह इनिंग्स को फिनिश करने में नाकाम रहे हैं, और उसके बाद खुशदिल शाह ने जिस तरह से आखिर में इनिंग्स एंड तक लेके नहीं चले और आखिर में हिटिंग करते उनको प्रॉब्लम हुई है। मतलब इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक, उनका जो वुड था वो पहला मैच खेल रहा था और उसके ख़िलाफ़ भी अगर आप अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आपकी ना तजर्बाकारी है और आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बाबर आजम ने कुछ अच्छा स्टार्ट लिया है रिजवान के साथ, लेकिन जब रिजवान हिटिंग करना शुरू हुए तो बाबर आजम अपने शेल में चले गए और उसी शेल में जाकर बाबर आजम आउट हो गए। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग पेयर है वो हमारे लिए किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो दोनों चलते हैं तो हमारा जो ओपनिंग पेयर 80-90 स्कोर बना जाता है अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हो पहले 10 ओवरों में। लेकिन अगर वो नहीं चलता और उनमें से दोनों आउट हो जाते हैं तो हमारा मिडल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। मिडल ऑर्डर को मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगी अगर हमें आगे वाले T20 मैचेस इंग्लैंड के जीतने हैं, या फिर हमें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस शो करनी है। लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर अप टू द एक्सपेक्टेशन राइज़ नहीं कर रहा। तो उसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं अपनी राय के मुताबिक बताता चलूँ कि शान मसूद को पहले तो हम चौथे नंबर बैटिंग कर रहे हैं, जो कि एक ओपनिंग पे बैट्समैन है और शुरू से वो ओपनर करते हैं। टेस्ट में भी, वनडे में भी हमने देखा, काउंटी क्रिकेट में भी देखा। लेकिन अब पाकिस्तान नेशनल कप में वो अपने मतलब इसलिए कि टीम मुझ में लिया जाए, मैं चौथे नंबर पे 5वें नंबर बैटिंग करके देता हूँ उन्हें। और उन्होंने एक दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं। जो नेशनल T20 कप हुआ, शान मसूद ने मिडल ऑर्डर में एक दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते जैसा कि वो इस हिसाब से ओपनिंग इनिंग्स में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ इनिंग्स दिखाई थी। तो अगर हम शान मसूद को नीचे ला के ख़राब कर रहे हैं, उससे बेहतर कि हम शान मसूद को ना खिलाएँ। हमने फ़खर जमान को पहले 1 डाउन ला के हमने उनका स्ट्राइक रेट मुतासिर किया, अब हम शान मसूद को चौथे नंबर पे बैटिंग करा के उनका स्ट्राइक रेट मुतासिर कर रहे हैं। तो ये क्या एक किस्म का मतलब जुर्मान गफलत है और या फिर एक किस्म का एक क्राइम है जो हम कर रहे हैं दोनों के खिलाड़ियों के कैरियर के साथ। हमने पहले फ़खर जमान को ख़राब किया 1 डाउन ला के। मतलब हम अगर बाबर और रिजवान हमारे अब ओपनर चल रहे हैं तो अब इसका मतलब है कि हमारी टीम में और कोई ओपनर सेलेक्ट ना, आप फिर ओपनर सेलेक्ट ही ना करें कोई, कि जी आप ओपनर को मिडल ऑर्डर में ना खिलाएँ, उससे ओपनर की स्ट्राइक रेट पे ओपनर की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। आप ओपनर को मिडल ऑर्डर में ना खिलाएं। फ़खर जमान को अब तीसरे नंबर पे ना खिलाएं, जो बंदा तीसरे नंबर का है नेशनल प्लेयर उसी को वहीं पे खिलाएं। फ़खर जमान हमने पहले 1 डाउन ला के ख़राब की उसकी परफॉर्मेंस। अब शान मसूद के साथ हमने देखा कि उसे चौथे नंबर पर हम ला के उसके साथ मतलब बुरा कर रहे हैं हम उस खिलाड़ी के साथ। तो ये इस तरह अगर आप मतलब ओपनर आपके अच्छे खेल रहे हैं तो आप ओपनर सेलेक्ट ना करें। मतलब आप कह दें कि जी हमारे T20 में ओपनर फिट हैं, हमने यही लेना है, वो चले ना चले, हमने उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमने बाबर को नीचे नहीं लाना। मतलब ठीक है, हम 10 में से 8 मैच जीते हुए हैं बाबर रिजवान के साथ, हम उसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, हम अपना ओपनिंग पेयर चेंज नहीं करेंगे। तो आप ओपनर सेलेक्ट ही ना करें। अब शान मसूद को चौथे नंबर पे लाकर हम शान मसूद अब अल्लाह करे वो ये बाकी 5-6 मैचेस में चल जाएं। अगर वो नहीं चलते हैं या एक आधी इनिंग्स भी अच्छी खेल लेते, मतलब 150 बना लेंगे तो अपनी जगह पक्की कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो ओवरऑल नहीं चलते और उस हिसाब से मैच को स्ट्राइक रेट के हिसाब से इनिंग्स को दरमियान में बिल्ड नहीं करते मिडल ऑर्डर में, तो फिर एक किस्म का शान मसूद को भी हमने मिडल ऑर्डर में खिला के फ्लॉप कर दिया। फ़खर जमान का हमने बेड़ागर किया आगे, अब हमने शान मसूद का भी बेड़ागर कर देना है। खुशदिल शाह इनिंग्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, ना ही वो चेस को कंप्लीट करते हैं, ना ही वो टारगेट के देते हुए मतलब इनिंग्स को उन्होंने कंप्लीट किया। सिवाय एक हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे हैं, उसके अलावा उनकी कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं रही इस पूरे साल में। इफ्तिखार अहमद अच्छी इनिंग्स स्टार्ट लिया, अच्छा खेला, छक्के मारे उन्होंने, लेकिन फिर भी वो इनिंग्स को आगे तक लेकिन चले एंड नहीं कर सके। तो इफ्तिखार और खुशदिल शाह को हम बार बार ट्राई कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में, लेकिन वो फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा यही स्क्वाड है, हम क्या कर सकते हैं।
तो बस अब क्या करें, मतलब हमारा यही मिडल ऑर्डर है, इसी मिडल ऑर्डर के साथ ऑस्ट्रेलिया में चलना है। अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये हमारा जो मिडल ऑर्डर है ऑस्ट्रेलिया में चल पड़े, अगर यहाँ नहीं चल पड़ा। लेकिन ये होम कंडीशंस हमारी मतलब फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे इन दोनों सारे हमारे पाकिस्तानी ग्राउंड हैं, मतलब हम अपनी ए टीम खिला रहे हैं। मतलब हमारी खिलाड़ी कोई ऐसा नहीं था जो पहली दफ़ा खेल रहा है सिवाय शान मसूद के। हमारी जो सारी टीम थी वो ए टीम थी। अब्दुल कादिर ने अच्छी बॉलिंग की कल, बॉलर्स की अगर बात करें अब्दुल कादिर ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज़ ने अच्छा स्पेल किया, लेकिन हमारे पेस अटैक ने कल अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिस वजह से मतलब हम वो 150 को थ्रिलिंग मतलब विकेट्स नहीं ली। मतलब इंग्लैंड ने भी अच्छा मारा, लेकिन हमने विकेट्स वक्फे से विकेट नहीं ली, तो उस वजह से हमें वो चीज़ अफेक्ट हुई। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड अपनी तकरीबन 5-6 खिलाड़ी ऐसे थे जो भी खिलाड़ी थे। मतलब इंग्लैंड की टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं, जैसन रॉय नहीं है, जॉनी बेयरस्टो नहीं है, जोस बटलर नहीं है, लियाम लिविंगस्टोन जो उनके मेन प्लेयर हैं वो नहीं है, और उसके बाद आपके क्रिस जॉर्डन बॉलिंग में नहीं है, मार्क वुड बॉलिंग में नहीं, क्रिस वोक्स बॉलिंग में नहीं है, आपके पास बेन स्टोक्स नहीं है। मतलब 6-7 जो उनके मार्की प्लेयर हैं वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने हमें मतलब ईजीली, मतलब पाकिस्तान मुतमईन तरीके से हारा है। मतलब कोई फ़ाइट नहीं पाकिस्तान ने लगा, मतलब लगा ही नहीं कि पाकिस्तान फ़ाइट कर रहा है 150 स्कोर को डिफेंड करने के लिए, तो वो बहुत आसानी से पाकिस्तान हार गया। और उसमें एलेक्स सेल जिसने 3 साल बाद एक बंदा वापस आ रहा है, ओपनर है, उसे ओपनर ही खिलाया उन्होंने, तो और ओपनर खेल के 50 स्कोर कर गया। फिल सॉल्ट ने उनका अच्छा साथ दिया शुरू में, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ब्रूक ने उनका अच्छा साथ दिया। बेन डकट की मुझे ज़रा समझ नहीं आई उनकी स्ट्रेटजी की, वो बस यहाँ रिवर्स स्वीप करते हैं या स्वीप करते हैं, लेकिन अच्छा उन्होंने लेके मैं स्ट्राइक रेट को रोटेट करते रहे। उसके बाद मोइन अली ने आके अच्छा साथ दिया उनका। तो मतलब उनकी बैटिंग में डेप्थ मौजूद है। बेयरस्टो, जैसन रॉय, बटलर की गैर मौजूदगी में, लियाम लिविंगस्टोन की गैर मौजूदगी में, बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में अच्छा वो मतलब डिफेंड कर लिया उन्होंने टारगेट को। अभी उनका बॉलिंग और जो थे हमारे ऑप्शन सारे हैं, आदिल रशीद और हमारे पास डेविड विली पुराने हैं, मोइन अली पुराने हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉलिंग में जो उनके जेन्युइन पेसर्स हैं, रेगुलर पेसर्स हैं, वो एब्सेंट थे। मतलब वो इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए, या वो लाहौर वाले लेग में खेलेंगे। तो एक किस्म की वो हाफ ए हाफ बी टीम उन्होंने खिलाई थी, लेकिन वो जितनी आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ जीत गए, मतलब इसमें पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर, मतलब पाकिस्तान ने एक तो 170-80 स्कोर करने चाहिए थे रन, पाकिस्तान ने वो नहीं किए। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। उसके बाद उनके बैट्समैन को पाकिस्तान मतलब एक वो जिसे कहते हैं ना, मतलब डराने के कामयाब नहीं हुआ, मतलब स्कोर ईजिली बनते गए। फिर मिस फील्ड्स भी हुई। तो शान मसूद और हैदर अली को हम ब्लेम नहीं करते यहाँ पर, लेकिन जो बाकी हमारा मिडल ऑर्डर है जिसमें हमारे इफ्तिखार और खुशदिल शाह हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर एक किस्म का मतलब दर्द-ए-सर बने हुए हैं कि क्यों हम उन्हें बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो अपनी होम कंडीशंस में नहीं खेल रहे अच्छा, वो यूएई में अच्छा नहीं खेल रहे, वो फिनिश भी नहीं कर रहे और बस चल रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ट्राई टू बी क्रिटिक ऑफ द स्क्वाड, लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है ना, एक अच्छा हल, कोई मुतबादिल हमारे पास हल पेश किया जाएगा, मतलब ये अच्छा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, उनको लिया जाए टीम में, लेकिन हम उन पर बार बार एतमाद कर रहे हैं, वो बार बार फेल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कितना एतमाद करते हैं। और दूसरा, हम जो ओपनिंग ऑर्डर को, अपने ओपनिंग पेयर को नहीं मतलब उसे चेंज कर रहे, उसकी वही मैं बताया कि ये एक हमारे लिए फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अच्छा खेल जाते हैं तो हम अच्छा स्कोर बना लेते हैं, अगर अच्छा नहीं खेलते तो हमारा मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, और हम इतना डिपेंड हो गए अपने ओपनिंग पेयर पे कि हम उनको चेंज करते हुए डरते हैं कि हमने उनको चेंज कर दिया तो माइट भी वो नीचे कहीं एडजस्ट ना हो पाए। बाबर आजम टेस्ट में नीचे बैटिंग करते हैं, वनडे में 1 डाउन आते हैं, तो हम क्यों नहीं उन्हें मतलब ट्राई करना चाह रहे। बाबर आजम 4-5वें नंबर पे बैटिंग करते थे मतलब T20 में पहले, अब वो ओपनर में अच्छा खेल रहे हैं, तो रिजवान और शान मसूद को ओपनिंग करवा सकते हैं आप। शान मसूद को क्यों ख़राब कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में लाकर। शान मसूद ओपनर है, नेशनल तौर पर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उन्होंने ओपनिंग की है। नेशनल T20 कप में आपने देख लिया उन्हें 3-4 नंबर पर खेलते, वो सिर्फ 150 उन्होंने स्कोर किया, बाकी वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। आपने अगर मिडल ऑर्डर में सेलेक्ट करना है तो सुहेब मकसूद को कर लें, हारिस सुहेल को कर लें, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं, कामरान गुलाम के आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। और अगर मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं आपने, लेकिन ओपनर्स को आप 5 ओपनर सेलेक्ट कर रहे हैं और 5 ओपनर्स को आप टीम में खिला रहे हैं कि वो एक 1 डाउन खेलेगा, 2 डाउन खेलेगा, 3 डाउन खेलेगा, ऐसे तो नहीं चलती ना टीम। मतलब क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, मतलब ईजिली आप हार गए हैं। इसी तरह अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल हार गए तो किस पे ब्लेम आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी मतलब जो मुझे लगा कि अभी मतलब वो वहीं पे हम रुके हुए एशिया कप के फाइनल में, हमने उसके बाद अपनी कोई स्ट्रेटजी रीथिंक नहीं की, हमने कोई मतलब अपना मतलब रिजवान की अगर बात करूँ तो रिजवान स्लो स्ट्राइक रेट से खेले थे, रिजवान तेज़ भी खेल सकते हैं, रिजवान स्लो भी खेल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। रिजवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि रिजवान जी स्लो खेल ले, रिजवान की वजह से हम हारे। रिजवान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं, वो कल तेज़ खेले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस दिन फाइनल में एशिया कप में वो स्लो खेले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो रिजवान का कसूर नहीं है, रिजवान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं, अकॉर्डिंग टू द मतलब उसके साथ जो बैट्समैन बैटिंग और उसके साइड में अगर एंकर करना हो एंकर करते हैं, अगर तेज़ खेलना हो तेज़ खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम को स्ट्राइक रेट तेज़ करना पड़ेगा अगर वो
अपनी जगह बरकरार रखनी, मतलब ड्रॉप तो नहीं करने लगे लेकिन वो वन डाउन आ जाए। शान मसूद को रिजवान के साथ ओपनिंग करने दें ताकि वो रिस्ट्रिक्शंस का, पावर प्ले रिस्ट्रिक्शन का सही तरीके से फ़ायदा उठा सके। अब आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी टीम मैनेजमेंट की होती है अगले दूसरे तीसरे T20 मैचेस में। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा बाउंस बैक करे और एक रिदम गेन करे ताकि वो रिदम पाकिस्तान के काम आए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ट्राई सीरीज़ में और वर्ल्ड कप में भी। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी चली, हमारा मिडल ऑर्डर मुसलसल 5-6 मैचेस में फेल होता रहा और हमारा सिर्फ टॉप ऑर्डर की वजह से हम मैच जीतते रहे, हमारी बॉलिंग की वजह से हम मैच जीतते रहे, तो फिर वर्ल्ड कप में भी बाई लक किया कि हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँच जाए, वरना ग्रुप स्टेज से ही हो सकता है कि हम बाहर आ जाएँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो ये था कुछ मेरी राय और मेरा रिव्यू पाकिस्तान के पहले T20 मैच के बारे में। बाकी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, क्राउड बहुत अच्छा था और एक खुशी हुई इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान में T20 मैच खेलता हुआ देखते। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आती रहेंगी। अब तो आती रहेंगी, खैर न्यूजीलैंड भी आ रही है दिसंबर में, तो अच्छा एक कम बैक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। और थैंक्स टू ऑल द मतलब जिसने रोल प्ले किया और उन सबका शुक्रिया। और बाकी होप के पाकिस्तान टीम बाउंस बैक करे एंड अच्छा परफॉर्म करे। दैट्स इट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इंग्लैंड फर्स्ट T20 मैच। एंड फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, कल दूसरा मैच है और उसके बाद फिर मिलते हैं कल या उससे अगले दिन इंशाल्लाह अगले मैच के रिव्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।